मसीह में मेरे प्रियो आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप सभी प्रभु में आनंदित हैं। मेरे प्रियो आज का वीडियो और टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है। मेरे प्रियो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। परमेश्वर आप सबको बहुत अच्छा आशीष दे। मेरे प्रियो हम जितने भी मनुष्य जाति हैं हम सब के लिए धन संपत्ति बहुत आवश्यक हो जाती है। हमारे जीवन शैली को जीने के लिए धन संपत्ति बहुत ही जरूरी हो जाती है। लेकिन मेरे प्रियो इसके विपरीत में कुछ बातें बोलना चाहता हूं। हो सकता है हमारे पास बहुत ही धन संपत्ति हो और यदि हमारे पास खुदा नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। धन दौलत भी किसी काम की नहीं रह जाती है। मेरे प्रियो कई लोगों को मैंने देखा मुंह से कहते हुए ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, धन संपत्ति बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमारे परिवार में सुख और शांति नहीं है, विश्राम नहीं है, खुशी नहीं है, आनंद नहीं है। और मेरे प्रियो मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। हम में से हर एक जन जो मानव जाति है वो धन संपत्ति के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत करता है। अपने परिवार को पालने के लिए, बच्चों को पालने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और धन दौलत को कमाने के लिए आजकल तो बहुत ही बुरा बुरा काम भी हो रहा है। लोग अपने जिस्म को भी बेचते हैं और कई प्रकार का गंदा काम हो रहा है। लेकिन मेरे प्रियो लोग नहीं जान रहे हैं कि वो अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आज मानव जाति सभी धन संपत्ति के पीछे भागती है और आप जानते हैं मेरे प्रियो कि हम में से हर एक जन ये सोचता है कि ईश्वर मेरे लिए मुझे धन दे, मुझे दौलत दे तो मैं ईश्वर की पूजा करूंगा, उसके पीछे चलूंगा। इस प्रकार हर एक मनुष्य अंगीकार करता है। लेकिन मेरे प्रियो हम विश्वासी होने के नाते बाइबल की बातें बताना चाहता हूं। हमारा परमेश्वर की बातें इसके विपरीत बोलती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे पहले मुझे ढूंढ, मेरे पास आ, तब मैं तुझे धन दौलत दूंगा, तब मैं तुझे आशीषित करूंगा। और ये जो बातें परमेश्वर ने कही है वो बहुत सोच समझ कर कही है मेरे प्रियो, क्योंकि ये दुनिया सभी धन दौलत के पीछे भाग रही है, परमेश्वर के पीछे नहीं। इसलिए बहुत सारे लोग धन दौलत तो प्राप्त कर लेते हैं, अपने जीवन में बहुत सारा रुपया तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन सुख और शांति प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उनके जीवन में आनंद प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो बहुत ही खास है, क्योंकि हम में से हर एक जन धन संपत्ति के पीछे भागते हैं। लेकिन आज का टॉपिक कहता है, आज का विषय कहता है कि धन दौलत के पीछे नहीं बल्कि वचन को ढूंढ लो, परमेश्वर के पीछे चलो, तो ये सारी धन दौलत दुनिया की ये आपके पीछे पीछे हो लेगी। तो आइए मैं आपको परमेश्वर के कुछ वचनों से अवगत कराना चाहता हूं। सबसे पहले मेरे साथ आप निकाल सकते हैं मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय, उसके 31, 32 और 33 में क्या लिखा है हम पढ़ते हैं। वचन में ऐसा लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्ग पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम चिंता मत करना। हम दुनिया की बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, हम आने वाले कल की बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, और यहां तक कि इतना लोभ लालच हो जाता है कि हम हमेशा धन दौलत के बारे में सोचते हैं कि मेरा इतना बैंक बैलेंस होगा, कल मैं इतना ज्यादा कमा लूंगा, मैं इतना ज्यादा कल यह काम कर लूंगा और मुझे धन दौलत मिलेगी। लेकिन परमेश्वर इसके विपरीत कहता है, सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो। परमेश्वर का राज्य क्या है मेरे प्रियो? मेरे प्रियो, उसके पीछे चलना और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना, सच्चाई के मार्ग पर उसके पीछे चलना, हमेशा हमें सत्य की ओर बढ़ना है, हमें परमेश्वर के वचनों की खोज करना है। कहने का मतलब है परमेश्वर क्या हमें आज्ञाएं देता है, पिता हमें क्या करने के लिए कहता है, उन बातों के लिए हमें परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना होगा। मेरे प्रियो, हम बहुत बार कहते हैं परमेश्वर मुझे ये दे, परमेश्वर मुझे वो दे, परमेश्वर मुझे इस धन से मुझे आशीषित कर। लेकिन कई बार हम ये नहीं कहते कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर, मैं तेरे लिए काम आऊं, मेरी अगुवाई कर कि मैं तेरे काम आऊं। हम परमेश्वर के पीछे नहीं बल्कि धन दौलत के पीछे चलते हैं और हम कहते हैं परमेश्वर मुझे ये दे तो मैं ये करूंगा। लेकिन परमेश्वर पिता कहता है मेरे लिए ये काम कर, मैं तेरे लिए धन संपत्ति दूंगा, मैं तुझे आनंद दूंगा, मैं तुझे खुशियां दूंगा। मेरे प्रियो, हमारे बीच में यही रूटीन चलता रहता है। मैं एक जगह गांव में गया, वहां पर परमेश्वर के वचन की मनाली हो रही थी। किसी मनुष्य ने कहा कि ये मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तो मैं परमेश्वर के लिए करूंगा। तब हमने कहा नहीं मेरे प्रिय, परमेश्वर तो आपके बेटे को चंगा करेगा, लेकिन यदि आप विश्वास करेंगे और परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो आपका बेटा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन वे उस बात को समझ नहीं पाए। हम में से हर एक जन यही अंगीकार करता है कि प्रभु मेरे लिए ये कर तो मैं ये करूंगा, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम उसके लिए पहले काम आए, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार पहला जीवन जिए, खुदा के वचन के अनुसार पहले जीवन जिए। परमेश्वर हमें धन दौलत ही क्या, हमें सब बातों से आशीषित जरूर करेंगे। मेरे प्रियो, एक वचन और आपको बताना चाहता हूं। हम कई बार बहुत ज्यादा प्रार्थना करते हैं और हम कहते हैं कि हमने इस बात के लिए बहुत प्रार्थना किया लेकिन अभी तक उत्तर नहीं मिला। मेरे प्रियो, याकूब कहना चाहता है, याकूब की पत्री 4 अध्याय उसके 2 पद से लेकर 3 पद तक हम पढ़ेंगे। वचन ये कहता है, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। मेरे प्रियो, यहां पर याकूब साफ साफ कहता है कि तुम मांगते नहीं, है ना, इसलिए मिलता नहीं। लेकिन वचन यह भी कहता है कि तुम मांगते हो पर मिलता नहीं। ये कुछ बातें लोगों को हजम नहीं हो पाती है। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन याकूब इस बात को अलग रीति से लिखता है और कहता है कि तुम मांगते नहीं इसलिए मिलता नहीं, लेकिन तुरंत उसी बात के दौरान कहता है तुम मांगते हो पर तुम्हें मिलता नहीं। मेरे प्रियो, मैं थोड़ी सी बातें सिखाना चाहता हूं। यहां पर याकूब यह कहना चाहता है, सबसे पहले तो तुम मांगते नहीं और मांगते भी हो
तो बुरी इच्छाओं से मांगते हो, बुरी लालसाओं से मांगते हो, और जो तुम्हें धन दौलत मिले, जो तुम्हें आनंद मिले, तुम पापों में उड़ा दो, भोग विलास में उड़ा दो, संसार की मित्रता के साथ उड़ा दो। इसलिए परमेश्वर तुम्हारे मन को जांचता है, तुम्हारे मन की बातों को जानकर तुम्हें परमेश्वर देता नहीं। वचन में साफ लिखा है मेरे प्रियो। हम प्रार्थना करते हैं कई बार, लेकिन हमारे अंदर बुरी इच्छाएं होती है। मेरे पास इतना धन दौलत हो जाएगा तो मैं सामने वाले को लज्जित करूंगा, मेरे पास इतना धन दौलत होगा तो मैं गाड़ी और नौकर चाकर रखूंगा, मेरे पास इतना धन दौलत परमेश्वर दे देगा तो मैं ऐसा कर लूंगा। मतलब कि हम संसार की बातों में हम परमेश्वर के आशीष को उड़ा देते हैं, उस इच्छा से हम मांगते हैं, इसलिए परमेश्वर पिता हमें देता नहीं है। यदि हम सही सोच के साथ, यदि परमेश्वर के साथ संबंध रखेंगे और उससे प्रार्थना करेंगे तो मत्ती 7 का 7 आपके लिए हो जाएगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, 100% आपको मिलेगा। यदि हम बुरे सोच से नहीं मांगेंगे तो जो आपकी और मेरी आवश्यकता होती है उसी को हमें मांगना है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर पिता जानता है कि हमें क्या आवश्यकताएं हैं, लेकिन हमारी आवश्यकता के अनुसार नहीं बल्कि उससे परे मांगते हैं। मतलब हमारी सोच बुरी है कि हम इतना धन दौलत प्राप्त कर लेंगे तो हमारे लिए ये ऐसा कर लेंगे और सामने वाले को लज्जित करेंगे। सामने वाला मुझे ऐसा किया था, मैंने अब मैं उसके साथ ऐसा करूंगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर हर एक बातों को जानता है। हमें बुरी सोच से कभी नहीं मांगना है, बुरी लालसाओं से नहीं मांगना है, संसार में पैसा उड़ाने के लिए, धन संपत्ति उड़ाने के लिए नहीं मांगना है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार मांगना होगा। हमें क्या जरूरत है उसे आप दिल से मांगिए, सच्चाई के साथ मांगिए, परमेश्वर आपको 100% देगा। क्योंकि याकूब साफ साफ कहता है, मांगते हो पर तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम बुरी लालसाओं से मांगते हो। परमेश्वर जानता है कि मनुष्य कितना लालची है, परमेश्वर जानता है कि मनुष्य कितना अलबदलू है, थोड़ी देर में बदल जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, जो सच्चाई के साथ मांगता है, जो सच्चाई के साथ परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, परमेश्वर उसको बहुत ज्यादा आशीष देता है। इसलिए आप मांगिए, प्रार्थना कीजिए, लेकिन अच्छी इच्छाओं के साथ परमेश्वर के राज्य में काम आने योग्य आप प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा आशीष देगा और आपको जरूर परमेश्वर धन संपत्ति से संपन्न करेगा। मेरे प्रियो, भजन संहिता 113 में साफ साफ लिखा है कि हमारे परमेश्वर के तुल्य कौन है? कोई नहीं है। हमारे परमेश्वर खुदा के तुल्य कोई नहीं है। इस दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, हमारे परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं है। वो सारी सृष्टि का मालिक है, और जो सारी सृष्टि का मालिक है अपने बेटा और बेटियों को कभी कंगाल होने नहीं देता। वचन ये कहता है, वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घोड़े पर से उठाकर ऊंचा करता है ताकि प्रधानों के संग बैठे। मेरे प्रियो, इस वचन को आप उठा लीजिए, खुदा के नाम को आप उठा लीजिए, वो आपको उठाएगा। उठाने का मतलब यह नहीं कि बाइबल को उठा कर इधर उधर जाना है, नहीं। बाइबल के वचन के अनुसार हमें जीवन जीना है, बाइबल के अनुसार हमें मांगना है, हमें जो आवश्यकताएं हैं उसी को मांगना है, हमारी जो जरूरतें हैं उसी को मांगना है। हमें लालच के साथ धन दौलत के पीछे नहीं पड़ना है मेरे प्रियो। बुरी इच्छाओं से, बुरी लालसाओं से हमें धन दौलत के पीछे नहीं भागना है मेरे प्रियो। जिस प्रकार हमने मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय के अंदर हमने पढ़ा कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करें, उसके पीछे चलें, इस इच्छाओं से चलें कि हाँ, मेरे खुदा मुझे आशीषित करेगा क्योंकि मैं उसका बेटा हूं, मुझे आशीषित करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पीछे चलिए, खुदा के वचन को ढूंढिए, लगातार उसके वचन के अनुसार चलिए। परमेश्वर पिता मुझे और आपको जरूर आशीषित करेगा। वो चाहता है कि हम उससे प्रार्थना करें, वो चाहता है कि हम उसके काम आए,
वो चाहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे राज्य के लिए इस्तेमाल किए जाएं। और आप परमेश्वर पिता के वचन के अनुसार, उसके इच्छाओं के अनुसार मैं और आप चलेंगे। वचन कहता है वो आपको चट्टान पर खड़ा करेगा, वो आपको उन प्रधानों के संग बैठाएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए इस प्रकार बातें तैयार कर रही है, इस प्रकार वस्तुएं तैयार करके रखी है जो कभी सोच में नहीं सोची, चित्त में कभी नहीं चढ़ी, कभी आंखों ने नहीं देखा। मेरे प्रियो, इस प्रकार के अगर आपको आशीष चाहिए तो खुदा के वचनों को ढूंढिए, उस वचन के अनुसार चलिए, उसके कलाम के अनुसार चलिए। परमेश्वर आपको बहुत जल्दी बहुत आशीष देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता इन सारे वचनों के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। यदि आपको वचन समझ में आ गया तो इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो लोग आज धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं, धन दौलत के लालच में जीवन बिता रहे हैं, वो धन दौलत के पीछे नहीं बल्कि परमेश्वर के पीछे चलने वाले बने। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। मैं गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।